अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैशियस एक्सचेंज के बारे में है। गैशियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला। एक हमने इसके बारे में पढ़ना है और दूसरा हमने पढ़ना है कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनमें गैशियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन करते हैं कि गैसों का तबादला किसे कहते हैं। गैशियस एक्सचेंज हम कहते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज़म ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा। मतलब कि ऑक्सीजन को जब वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएगा कोई भी ऑर्गेनिज़म और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इन्वायरमेंट में एक्सहेल करेगा, तो हम इसे क्या कहते हैं, गैशियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला कहते हैं। यानी ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बाहर की तरफ इन्वायरमेंट में, माहौल में रिलीज़ करते हैं। इसे हम गैसों का तबादला कहते हैं। गैसों का तबादला किसी भी ऑर्गेनिज़म, किसी भी जानदार और उसके माहौल के दरमियान होता है। इसे हम कहते हैं ये गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज में जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन को हम पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन किसे हम कहते हैं, ये भी एक तरह का गैशियस एक्सचेंज है। गैसों का तबादला इसमें होता है। और जो रेस्पिरेशन है इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। रेस्पिरेशन जो है ये एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। क्या है? एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। इसके ज़रिए से एनर्जी रिलीज़ होती है बॉडी में। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? एटीपी के फॉर्म में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के हैं। रेस्पिरेशन के जो हैं दो हिस्से हैं, दो इसकी टाइप्स हैं। पहली जो है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर बेस पे होगी, और जो दूसरी है वो ब्रीथिंग है। इन दोनों को हम बारी बारी देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीथिंग क्या है। स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन हम कहते हैं ये वो प्रोसेस है जो सेलुलर लेवल पे होता है, सेल लेवल पे होता है। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेलुलर लेवल पे ये जो है ये रेस्पिरेशन होती है, उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये होती किस तरह से है कि जब हम फूड खाते हैं तो आपको पता है हमारी फूड जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, यानी हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होती है। हाइड्रोकार्बन में CH बॉन्ड्स होते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसमें एनर्जी होती है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ATP की फॉर्म में रिलीज़ होती है। और ATP क्या है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये एनर्जी करेंसी है। और ये किसका एब्रीविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके दौरान खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स टूटते हैं, ठीक है। और किन रिएक्शंस के ज़रिए से टूटते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए से ये बॉन्ड टूटते हैं। जो हम फूड खाएंगे उसमें ये बॉन्ड्स होते हैं और इसके दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन, टूटते हैं बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का आपको पता है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन किसे कहते हैं? अपटेक ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन रिएक्शंस के दौरान जो है वो टूटते हैं बॉन्ड और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। और किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? ATP की फॉर्म में। सेलुलर रेस्पिरेशन की जो है ये इक्वेशन है, ये मैंने स्काई ब्लू कलर में दी हुई है। देखिए ये जो फार्मूला है ये ग्लूकोज का है, C6H12O6। ग्लूकोज जो है ये जब फूड में मौजूद होंगे, ठीक है, सेलुलर लेवल में, तो जब हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करेंगे, एटमॉस्फेयर से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें मौजूद जो बॉन्ड्स है वो टूटेंगे, ठीक है। और फिर इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, वाटर बनेगी और ATP बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर वो हम बाहर इन्वायरमेंट में एक्सहेल कर देते हैं। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग को हम सिंपली कहते हैं सांस लेने का अमल या अमले तनफ़ुस। सांस लेना हम किसे कहते हैं? सांस लेना हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो हमारी इन्वायरमेंट में होती है उसे हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, ठीक है। हम नोस्ट्रिल्स के ज़रिए से हवा को हम लंग्स में ले जाते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर की तरफ एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो गई है उसको हमने बाहर एटमॉस्फेयर में क्या कर देना है? एक्सहेल कर देना है, बाहर हमने रिलीज़ कर देना। और इस अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग यानी सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल हम किसे कहते हैं? इसके ज़रिए से जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं?
हवा को अपनी बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन हासिल करें, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो है रिलीज़ कर देते हैं ताकि उससे छुटकारा हासिल कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ कर देते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ये ब्रीथिंग की डेफिनेशन है, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इस तरह पीछे जो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की है वो भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग जो है ये दोनों सेम नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, बल्कि ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। जो रेस्पिरेशन है उसमें फ़िज़िकल प्रोसेस भी होता है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। पीछे आपने अभी पढ़ा है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो है क्या होता है, इसमें एक बायोकेमिकल रिएक्शन हमने अभी पढ़ा है, सेलुलर लेवल में रिएक्शन होता है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये बायोकेमिकल भी प्रोसेस है और मैकेनिकल फिज़िकल प्रोसेस भी है। जबकि ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में आपने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा, ये सिंपली क्या है? गैशियस एक्सचेंज है एक ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में। तो हम कहेंगे कि जो रेस्पिरेशन ब्रीथिंग जो 2 टाइप्स हैं गैशियस एक्सचेंज की या रेस्पिरेशन की, ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं है बल्कि एक दूसरे के डिफरेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो आपने इसमें रेस्पिरेशन की अलग डेफिनेशन लिखनी है और ब्रीथिंग की अलग डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने आपको बताई है, और फिर आपने एंड पे ये 2 लाइनें लिखनी है कि दोनों जो है सेम नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग जो है सिर्फ एक फिज़िकल प्रोसेस है। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पौधों में गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होती है, पौधे गैसों का तबादला किस तरह से करते हैं। पौधे आपको पता है साइंस के लिहाज से पौधे भी जिंदा जानदार हैं, तो ये भी क्या करेंगे? गैसों का तबादला करेंगे। लेकिन जो पौधे होते हैं वो आपको पता है उनमें सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ठीक है, इनमें सिंपल सिस्टम्स होते हैं, तो इनका जो गैशियस एक्सचेंज है वो भी सिंपली होगा एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स या एनिमल्स। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। के पौधों के पास कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता कोई स्पेशल बना हुआ जिसके ज़रिए से वो गैसों का तबादला करें। पौधे का हर सेल जो है वो इन्वायरमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करता है, यानी कोई ऑर्गन स्पेशली गैसेस एक्सचेंज नहीं करता है, बल्कि हर सेल पौधे का अलहदा से अपना जो है वो गैसेस एक्सचेंज इन्वायरमेंट के साथ करता है। स्टूडेंट्स, पौधों में जो रेस्पिरेशन है या गैशियस एक्सचेंज है वो 3 स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से होता है। वो कौन कौन सी हैं? लीव्स हैं, पत्ते हैं, रूट्स जड़ें और स्टेम्स तना। इन 3 स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से गैशियस एक्सचेंज होता है। पत्तों में किस ज़रिए से होता है? स्टोमेटा के ज़रिए से। स्टोमेटा क्या है? ये पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की एपिडर्मिस में होते हैं। रूट्स क्या है? जड़ जिसे हम कहते हैं, और स्टेम तना। तनों में किस तरह से होती है? लेंटिसल्स के ज़रिए से होती है। लेंटिसल्स क्या है? ये सुराख होते हैं जो कि वुडी स्टेम्स में होते हैं, ठीक है। रूट्स में किस तरह से होती है? सरफेस के ज़रिए से होती है, यानी रूट्स की जो सरफेस है उसकी जो साख्त है वो गैसों का तबादला डिफ्यूजन के ज़रिए से करती है। इस तरह ये 3 स्ट्रक्चर जो हैं ये गैसों का तबादला डिफरेंटली करती है। पत्तों में किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होती है? ये लीव्स का एपिडर्मिस जो है ये डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें देखिए ये ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाई गई है, लिखा हुआ है स्टोमेटा विद गार्ड सेल्स। तो ये स्टोमेटा है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या है? ये पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की एपिडर्मिस में होते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस में ये पोर्स हैं और इनके गिर्द गार्ड सेल्स होते हैं, ये भी आपने पढ़ा था। गार्ड सेल जो है ये बीन शेप के होते हैं। तो इसके डायग्राम है, तो पौधों में गैसों का तबादला जो पत्तों में इन स्टोमेटा के ज़रिए से होगा। इन स्टोमेटा के ज़रिए से जो है गैशियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर डायग्राम में देखें नीचे आए तो यहाँ पे ये सर्कुलर शेप्स बनी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोंजी मेसोफिल सेल्स। तो ये मेसोफिल सेल्स हैं जो कि क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और रेस्पिरेशन करवाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस ये जो वाइट कलर में दिखाई गई है ये एयर स्पेसेस हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ये भी गैसों का तबादला करने में मदद करती है। इस तरह यहाँ पे लेंटिसल्स दिखाए हुए हैं। जाइलम फ्लोएम जो है ये डायग्राम में दिखाए गए। जाइलम क्या काम करते हैं वो आपको पता है, पानी कंडक्ट करती हैं, और फ्लोएम क्या करता है? फूड को कंडक्ट करता है। इस तरह ये पौधे की लीव की जो है एपिडर्मिस दिखाई गई है जिसमें स्टोमेटा है, और स्टोमेटा के ज़रिए से जो पत्ते हैं वो गैसों का तबादला करते हैं।
पौधों को दो तरह के हालात का सामना होता है। दिन के वक्त जो है सूरज की रोशनी मौजूद होती है, तो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके दौरान पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और जो रेस्पिरेशन है वो भी पौधों में हो रही होती है। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट ज़्यादा होता है क्योंकि सनलाइट होती है। इस तरह फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एट अ टाइम हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, और रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो फोटोसिंथेसिस दे रहा होता है। इस तरह रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। इस तरह ये एक साइक्लिक प्रोसेस जो चलता रहता है कि एक की बाई प्रोडक्ट दूसरे प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। ये तो दिन के वक्त की बात होगी। अब रात के वक्त क्या होता है? रात के वक्त सूरज की रोशनी नहीं होती तो पौधों में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। जिस तरह हमें रेस्पिरेशन होती है तो हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एनवायरनमेंट से लेते हैं। इसी तरह पौधे भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं, और कुछ जो ऑक्सीजन है वो मेसोफिल सेल्स में भी स्टोर कर लेते हैं दिन के वक्त, तो वो ऑक्सीजन वहाँ से भी हासिल करते हैं। इस तरह से जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है दिन के वक्त एट अ टाइम हो रही होती है। ये देखिए, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है जो पीछे भी हमने पढ़ी है। ये C6H12O6 और ऑक्सीजन मिल के, ये दोनों रिएक्टेंट मिल के क्या बना रही होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बना रही होती हैं। ये रेस्पिरेशन है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है और क्लोरोफिल चाहिए होता है। इस तरह ये 4 चीज़ें जो हैं ये रिएक्टेंट मिलके क्या बना रही होती है? ग्लूकोज बना रही होती हैं। और ये ग्लूकोज क्या है? ये प्लांट की फूड है, ठीक है, जो ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाता है। और साथ में क्या बन रहा है? इसमें O2 बन रहा है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। अब देखिए, एक तरफ जो है यहाँ पे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे, और एक तरफ जो ऑक्सीजन बन रही होती है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन में बन रही है ये ऑक्सीजन में इस्तेमाल होती है, और ये जो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस में जो इस्तेमाल बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनेगी, ये रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। और इस तरह ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बन रही है, ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही होती है। इस तरह ये एक साइक्लिक प्रोसेस जो चलता रहता है। पौधे इस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। वुड स्टेम में किस तरह से होती है? लेंटिसेल्स के ज़रिए से होता है गैसों का तबादला। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? ये देखिए, मैंने डायग्राम में यहाँ दिखाया। ये एक वुडी स्टेम है, तो उसमें यहाँ पे स्टेम में सुराख होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि वुडी स्टेम गैसों का तबादला किस तरह होता है, तो आप कहेंगे लेंटिसेल्स के ज़रिए होता है, जो कि क्या है? सुराखदार साख्ते हैं। लेंटिसेल्स आर पोर लाइक स्ट्रक्चरिंग लेयर ऑफ बार्क। बार्क के लेयर में, बार्क कहते हैं छाल, ये जो ऊपर वाली इसकी जो हार्ड सा पार्ट होता है इसे हम बार्क कहते हैं। तो गैसों का तबादला इस तरह से होता है। रूट्स में किस तरह से होता है गैसों का तबादला? जड़ों में होता है सरफेस के ज़रिए से, यानी उसकी सरफेस जो है वही ऑक्सीजन को जो एब्जॉर्ब करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए जो है वो सरफेस के ज़रिए से दोनों गैसेस जो हैं वो इंटरचेंज होती हैं। इस तरह जो पौधे पानी में रहते हैं तो पानी में वो ऑक्सीजन जो है पानी से लेंगे, जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगी वहाँ से ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ही उसी पानी में वो एक्सहेल करेंगे। इसे हम कहते हैं जो एक्वेटिक प्लांट, जो आबी पौधे होते हैं वो गैसों का तबादला वाटर में, पानी में करेंगे, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उसी में ही करेंगे। आपका ये जो आज का लेक्चर था इसका आपने होमवर्क करना है, और आपने होमवर्क के साथ डेट मेंशन करनी है। इस तरह जब आप छुट्टियों के बाद आएंगी तो आपका होमवर्क डेट वाइज चेक किया जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंसानों में गैसों का तबादला किस तरह से होता है।